हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल जो मोस्टली गर्ल्स हैं, वैसे तो हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो कोई नुकसान नहीं करता, आपके लिए कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग भी नहीं है। यानी कि जो आपको डार्क स्पॉट होती है ना, तो उसमें कोई इचिंग होती है ना कोई बर्निंग होती है जिससे आप परेशान हो। लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक रीज़न से देखते हैं तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं। कोई भी डार्क स्पॉट अगर उनकी स्किन पे हो जाती है तो उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगी ऐसी ही डार्क स्पॉट्स की। हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से जब आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि 3 टाइप की होती है। यानी कि नंबर 1 इज़ मेलास्मा, 2 इज़ सनस्पॉट एंड नंबर 3 इज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। नंबर 1 इज़ मेलास्मा, यानी कि जिसे हम क्लोयास्मा या फिर मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जो कि आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फीमेल्स में पाई जाती है। मोस्टली ये आपको मिलेगी चीक्स पर, यानी फेस पे मिलती है अराउंड आइज़, या फिर आपको मिलती है एब्डोमेन पे। मोस्टली आपको इन एरियाज़ में ये मिलेगी, और जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। नंबर 2 इज़ सन स्पॉट, जो कि आपको सन एक्सपोजर की वजह से ऐसे एरियाज़ में होती है जहाँ पे सन के एक्सपोजर होता है, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं वो ट्रिगर करती हैं मेलानिन के प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से होती है बेसिकली। और ये आपको मिलती है फेस पे, हैंड पे, आर्म्स पे, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे सन एक्सपोजर हो। इसको हम लिवर स्पॉट, एज स्पॉट या फिर सोलर लेंटिको भी कहते हैं। देन थर्ड वन इज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि किसी भी इंजरी के बाद या फिर किसी इन्फ्लेमेशन के बाद, किसी पिंपल, एक्ने के बाद जब आपके स्किन पर डार्क स्पॉट्स जो हैं वो रह जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। बाकी जो इनके कॉजेज़ हैं वो होते हैं, यानी कि स्मोकिंग है, या फिर आप टबैको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, या सन से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी परेशानी जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म की है, डायबिटीज़ की है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ल्यूपस है, या फिर कोई इंजरी हो, कोई वूंड है, बर्निंग हो गई है किसी एरिया में, तो इसकी वजह से आपको ये मिलते हैं। बाकी अधिक जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।